friends, welcome you all in Jami Islamia Shatul Ulums Ali Allama College of Pharmacy Akkalwa. I am Makrani, Assistant Professor, Department of Pharmaceutics. Today, in this video, I perform the practical of pharmaceutical engineering. The aim of today's practical is determination of radiation quotient of iron. The requirement of today's practical is metal cylinder made up of iron, thermometer and tongs. The next point of today's practical is theory and principle. So, heat transfer, it is a process of transfer of heat from one place to another place or from higher temperature to lower temperature system. It is known as heat transfer. Then, heat transfer from one place to another place by in three different ways. From the first is conduction, second is the convection and third one is the radiation. Conduction, which means the heat transfer from one object to another by touch and physical contact, it is known as conduction. Second one is the convection. Convection, which means the heat transfer from one object to another by air or fluid. Next one is the radiation. So radiation, which means the heat transfer from sun to earth in the form of waves. Then another definition of radiation is it is a process of transmission of heat through empty space by electromagnetic radiation. It is known as radiation. Now the next point of today's practical is procedure. So इस प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक मेटल सिलेंडर लेना है, उसका आपको क्लीन मेटल सिलेंडर हो, उसके बाद उसका आपको वेट लेना है, डिजिटल वेट बैलेंस के ऊपर आपको इसका वेट लेना है, उसके बाद इसकी हाइट मेजर करना है, हाइट के बाद इसका रेडियस निकालना है, रेडियस निकालने के बाद इसको आपको बंसर बर्नर के ऊपर हीट करना है। हीट जब तक करना जब तक कि मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं आ जाता है तब तक आप हीट करोगे। हीट करने के बाद इसको आपको निकाल लोगे, साइड पर रख दोगे। साइड पर रखने के बाद सबसे पहले जब 0 मिनट पर देखेंगे तो हाईएस्ट टेम्परेचर रहेगा। सपोज यहाँ कंसिडर करता हूँ मैं इसका 130 हाईएस्ट टेम्परेचर। उसके बाद आप 10 मिनट के इंटरवल, 5 मिनट के इंटरवल, 15 मिनट के इंटरवल, 20 मिनट के इंटरवल के बाद इसका आप टेम्परेचर आप थर्मामीटर के जरिए से मेजर करोगे और उसके बाद फिर आप कैलकुलेशन की तरफ बढ़ोगे। ओके, सो फ्रेंड, यहाँ पर हम हमारे कैलकुलेशन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिखना है। ऑब्जर्वेशन के अंदर सबसे पहले जो पॉइंट है वेट ऑफ मेटल सिलेंडर, जो वेट लिया हमने मेटल सिलेंडर का वो यहाँ पर आया 1940 ग्राम आया। हम इसको कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट के अंदर तो 1.94 किलोग्राम यहाँ पर मेटल सिलेंडर आया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका हाइट ऑफ मेटल सिलेंडर, जो हाइट है मेटल सिलेंडर की वो आई 9.3 सेंटीमीटर। हम इसको कन्वर्ट करेंगे एसआई के अंदर तो 0.093 मीटर आएगा। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आपका रेडियस ऑफ मेटल सिलेंडर, जो रेडियस हमने मेटल सिलेंडर लिया उसका निकाला है तो यहाँ पर पहले 1.2 सेंटीमीटर है, उसको हम कन्वर्ट किया है तो 0.012 मीटर के अंदर आएगा। उसके बाद आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द मेटल सिलेंडर। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है 2 पाई आर। 2 पाई आर में आर क्या होता है, रेडियस होता है, आर प्लस ए, एच क्या होती है आपकी हाइट होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने रखा है 2 की वैल्यू 2 इंटू पाई की वैल्यू जो रखा है वो है 3.14 वो रखा है इंटू यहाँ पर आर क्या था हमारा रेडियस, तो रेडियस क्या है 0.012। यहाँ पर रेडियस, यहाँ पर दो और चीजें बताई गई है आर प्लस एच। आर क्या हमारा रेडियस 0.012 प्लस 0.093, ये क्या हमारी हाइट है। ठीक है, तो जब आप इसको इंटू करोगे तो ये वैल्यू आएगा, उसके बाद ये प्लस एडिशन करोगे तो ये वैल्यू आएगा, आप इसको इससे इंटू करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। तो हमारा यहाँ पर सरफेस एरिया आया 0.079 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपको ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। ऑब्जर्वेशन के बाद आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर आपको दो चीजें लेनी है, एक है टाइम, दूसरा है टेम्परेचर। तो यहाँ पर मैंने टाइम लिखा है, यहाँ पर उसका जो टेम्परेचर वो लिखा है। तो यहाँ पर 0 मिनट के अंदर हमारा जो टेम्परेचर था हाईएस्ट टेम्परेचर 130 डिग्री सेल्सियस तक गया। तो इसके अंदर हम इसको डिनोट कर रहे हैं T1। T1 हमारे फॉर्मूले के अंदर आगे यूटिलाइज होगा जो मैक्सिमम टेम्परेचर है। उसके बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25, 30 मिनट तक हम लोगों ने टेम्परेचर नोट डाउन किया। तो 5 मिनट के बाद उसका जो टेम्परेचर हुआ 68 डिग्री सेल्सियस, फिर 50, फिर 41, फिर 36, फिर 30, फिर 30। यहाँ पर ये पहला हाईएस्ट टेम्परेचर मेटल बॉडी का, ये आ गया हमारा रूम टेम्परेचर। उसी के बेस के ऊपर आपको एक ग्राफ बनानी है। ग्राफ से आपको स्लोप मिलेगा और जो फॉर्मूले के अंदर जो dq डिवाइड बाय dt है, रेट ऑफ चेंज टेम्परेचर जो चेंज हुआ है वो मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने दो चीजें रखी है, ये जो टाइम है मैंने एक एक्सिस पर रखा है और जो ये टेम्परेचर है वाई एक्सिस पर रखा है। टाइम मेरे पास 0 से लेकर 30 था तो 0 से लेकर 30 तक मैंने यहाँ पर रखा है। टेम्परेचर मेरे पास यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर था 130,
30 से लेकर 130 हाई टेम्परेचर है, तो मैंने 20 का यूनिट छोड़कर 140 तक लिया। उसके बाद यहाँ पर 0 मिनट के अंदर मेरा जो टेम्परेचर था वो था 130 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने 130 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर जो था यहाँ उसे नोट किया। उसके बाद 5 मिनट के बाद 68 है, तो 5 मिनट के बाद 68 है, मैंने 68 पर यहाँ किया। उसके बाद 10 के बाद 50 पर है, तो 10 के ऊपर मैंने 50 मिलाया तो 50 पर किया। इसी तरह आपको ये 30 तक ये आपको पूरा नोट करना है। उसके बाद आपको क्या बनाना है, इसका स्लोप खींचना है, इस तरह से यहाँ से लाइन खींचना है। उसके बाद एक बीच में से एक निकालना है, जो डॉट है दो डॉट उसको मिलाना है, तो दो डॉट यहाँ पर मिले। तो सबसे पहले ये इसको आप कन्वर्ट करेंगे x1 इसको मानेंगे, उसके बाद ये आपका x2, उसके बाद यहाँ पर आपका y2, ये आपका y1, तो y2 मेरा यहाँ पर है 45, y1 मेरा यहाँ पर है 36, x1 हमारा मेरा यहाँ पर 10 और 12.5 और जो x2 मेरा 20। तो इसी के तरह आप स्लोप बनाओगे, स्लोप के अंदर आप क्या लिखोगे, dq डिवाइड dt। dq क्या रहता है, y2 माइनस y1, जो y2 माइनस y1 है, ये जो मेरा वैल्यू है इसमें से माइनस ये करूंगा तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके बाद x2 माइनस x1, जो ये वैल्यू इसमें से ये माइनस करूंगा तो x2 माइनस x1 ये हो जाएगा। तो जब मैंने ये वैल्यू को माइनस किया तो ये आया, ये वैल्यू को माइनस किया तो ये आया। इसके बाद इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगा। तो ये आपका आया स्लोप के अंदर से। स्लोप के अंदर से आपको dq डिवाइड बाय dt की वैल्यू मिलती है, ठीक है। ये हमें आगे कैलकुलेशन के अंदर लिखना है, तो ये आपकी ग्राफ होगी। उसके बाद हमारा कैलकुलेशन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो कैलकुलेशन पार्ट के अंदर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले ये फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला में अंदर क्या लिखा है, m s dq डिवाइड बाय dt इक्वल टू a अल्फा a ब्रैकेट अंडर कोस t1 डिवाइड बाय 100 रेज़ टू 4 माइनस ब्रैकेट t2 डिवाइड बाय 100 ब्रैकेट कंप्लीट रेज़ टू 4 ब्रैकेट कोस ब्रैकेट कंप्लीट प्लस d8 T1 माइनस T2 रेज़ टू 1.23। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूले के बेस पर हमको जो वैल्यू मिली वो रखना है। तो m जो हमारा वेट ऑफ मेटल सिलेंडर था, वेट ऑफ मेटल सिलेंडर हमें आया 1.94 kg। उसके बाद ये s का स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल सिलेंडर, तो स्पेसिफिक हीट हमारा 106 जूल पर kg। उसके बाद dq डिवाइड बाय dt कहां से मिला, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंपरेचर, मतलब रेट ऑफ हीट लॉस बाय मेटल सिलेंडर जो हमने स्लोप के अंदर से निकाला था। यहाँ पर जो स्लोप था उसके जरिए से हम जो निकाला था वो आ गया वैल्यू। एक है हमारा सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया हमें जो यहाँ से मिला मेटल सिलेंडर का वो सरफेस एरिया आ गया। T1 क्या हमारा जो हाईएस्ट टेंपरेचर था, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंपरेचर हाईएस्ट टेंपरेचर था T1, जो हम लोगों ने यहाँ पर टेंपरेचर के अंदर देखा था 130 डिग्री सेल्सियस, ये वाला टेंपरेचर था, तो T1 वो हो गया। उसके बाद T2 क्या हमारा 30 डिग्री, जो रूम टेंपरेचर था वो 30 डिग्री सेल्सियस है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, ये जो सेल्सियस था इसको हम लोगों ने केल्विन के अंदर कन्वर्ट किया है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, जो भी वैल्यू उसको प्लस 273.15 ऐड करना है तो आपको केल्विन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो 130 डिग्री सेल्सियस को मैंने केल्विन में कन्वर्ट किया है तो 403.15 केल्विन होगा। 30 प्लस 273.15 में किया है प्लस किया तो इसका आंसर क्या है 303.15 केल्विन। उसके बाद इसी फॉर्मूले को मुझे यहाँ पर सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने m की वैल्यू रखा, उसके बाद s की वैल्यू रखा, उसके बाद स्लोप की वैल्यू रखा, उसके बाद एसिड लिया, उसके बाद जो सरफेस एरिया था सरफेस एरिया की वैल्यू रखा, जो ब्रैकेट के अंदर जो था वैल्यू T1 जो मेरा हाई टेंपरेचर गया तो उसको मैंने केल्विन में कन्वर्ट किया। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद जो फॉर्मूला है उसको रखा, रेज़ टू 4 किया, माइनस किया, जो T2 मिला है मेरा T2 की वैल्यू यहाँ पर रखा, केल्विन में डिवाइड बाय 100 किया, रेज़ टू 4 किया, तो ये वैल्यू रखा। उसके बाद प्लस 2.8 जो मेरा कन्वेक्शन फैक्टर था, कन्वेक्शन फैक्टर की वैल्यू रखा। उसके बाद इनटू 0.079 जो सरफेस एरिया था, जो ए था सरफेस एरिया रखा। उसके बाद 403.15 जो मुझे केल्विन के अंदर मिला था, T1 मिला था। उसके बाद T2 मेरा जो केल्विन के अंदर मिला वो रखा। उसके बाद रेज़ टू 1.23 किया। उसके बाद सबसे पहले मैंने जब ये तीन डिजिट को यहाँ पर क्रॉस किया, इनटू किया, इनटू करने के बाद मेरी वैल्यू ये आ गई। उसके बाद मैंने इसको ए को एज इट इज रखा, ए रखा। उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर 403.15 रेज़ टू 4 किया, 100 ये किया तो ये वैल्यू आई माइनस 3.03.15 डिवाइड बाय 100 रेज़ टू 4 किया तो इसकी वैल्यू ये आई। उसके बाद यहाँ पर 2.8 इनटू ये किया वैल्यू तो ये वैल्यू आई। इसके बाद ये वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस किया तो ये वैल्यू है रेज़ टू 1.23। उसके बाद आपको ये वाला एज इट इज लिखना है, वहां पर ये वाली को वैल्यू को एज इट इज रखना है रखना। उसके बाद 4.03.15 रेज़ टू 4 माइनस 30.315 रेज़ टू 4। अगर ये वैल्यू को मैं ये वैल्यू से माइनस करता हूं तो ये वैल्यू आती है। ये रेज़ टू इसका ये रेज़ टू 4 करता हूं तो ये वैल्यू आती है, इसका रेज़ टू 4 करता हूं तो ये वैल्यू आती है। ये वैल्यू को एज इट इज रखा है, 100 रेज़ टू 1.23 करा तो इसका वैल्यू ये आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये वैल्यू को एज इट इज यहाँ पर रखा है। उसके बाद 0.0798 तो इसको मैंने a को यहाँ पर कन्वर्ट किया, ये जो वैल्यू थी इसको यहाँ पर रखा, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू को मैंने यहाँ से माइनस की, ठीक है। ये वैल्यू को मैंने माइनस की तो ये वैल्यू यहाँ पर आया,
ये वैल्यू यहाँ पर मेरा आंसर आया, ये वैल्यू को मैंने माइनस किया तो ये आंसर आया। उसके बाद ये जो दो वैल्यू को मैंने इनटू किया तो ये वैल्यू आ गई 0.0212 इनटू ये किया 288.403 तो ये वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये वैल्यू के एज इट इज रखा है मैंने। उसके बाद ये जो मेरा की वैल्यू 1.443 इसको ये दो वैल्यू को इससे इनटू किया, ये दो वैल्यू को 0.079 को इनटू किया 17904 से तो ये वैल्यू आई, और ये प्लस जो 6.144 था वो एज इट इज था, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हुआ कि जो ये वैल्यू थी मैंने यहाँ पर रखा है, ये वैल्यू को मैंने यहाँ पर रखा है, ये जो प्लस के साइन था वो यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस में होगा। जब मैं ये दोनों वैल्यू को इक्वल करता हूँ तो ये वैल्यू आती है, ये वैल्यू को फिर मैंने यहाँ पर रखा, तो जो मेरे को वैल्यू मिली यहाँ पर माइनस करने के बाद तो ये वैल्यू मिली, ये वैल्यू को डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पर इक्वल हुआ है, ये वैल्यू इक्वल है, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू थी उससे मैंने डिवाइड किया। जब मैंने ये वैल्यू को डिवाइड किया यहाँ पर 240.653 डिवाइड बाय 14144 को डिवाइड किया तो ये वैल्यू है। ये यहाँ पर मेरा रेडिएशन क्वेश्चन मिलता है मुझे जूल पर मिनट मीटर स्क्वायर पर केल्विन के अंदर। अब मैं अगर इसको चाहता हूँ कि मेरा ये जूल पर सेकंड मीटर पर केल्विन इसके अंदर रहे आंसर, तो मैंने यहाँ का क्या किया, जो मेरी वैल्यू मिली थी उसको डिवाइड बाय 60 किया, क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है। तो मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मेरी जो वैल्यू मुझे सेकंड में मिले, तो सेकंड में लाने के लिए मैंने उसको 60 से डिवाइड किया, तो उसका आंसर ये आता है 2.8357 जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर पर केल्विन, और इसे हम वेट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन के अंदर भी लिख सकते हैं। सो रिजल्ट में आपको ये लिखना है द रेडिएशन क्वेश्चन ऑफ आयरन वाज फाउंड टू बी, जो हमारा आंसर आया है ये हमें आंसर लिखना है 2.8357 जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर पर केल्विन।